पुराने ज़माने के कायदे कानून अब नहीं रहे, अब नए कायदे कानून आ गए हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश जिनको जीतना नामुमकिन है। अगर कोई देश इन पर हमला भी कर देता है तो इनसे जीतना मुश्किल हो जाता। आज आपको ऐसे ही 5 देश के बारे में जानकारी देंगे जो दूसरों देशों से ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह इजराइल की आर्मी लेटेस्ट हथियारों से लैस है। इजराइल की आर्मी में 1,70,000 सैनिक है, लेकिन इजराइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इजराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इस चीज़ के अलावा दुनिया के सबसे ताकतवर देश USA का फुल सपोर्ट है। इजराइल ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच की वजह से कोई मिसाइल इजराइल में इंटर नहीं हो सकती। नंबर 4, रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप से भी बड़ा। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडर रसिया पर हमला नहीं बोल सके तो आज के ज़माने में कोई भी लीडर इनके कंपैरिजन में ही नहीं है। इनकी सेफ्टी की बजाय इसकी ज्योग्राफी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को जीत नहीं पाएगी, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और इनको पीछे हटना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ और हिटलर के उनके पास से गुजर गए, लेकिन हमला नहीं किया, इसलिए रसिया को जीतना असंभव है। नंबर 3, नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है और ना ही वेल गिफ्टेड एयरपोर्ट है और ना ही कोई टैंक, लेकिन तब भी नेपाल पर हमला बोल पाना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है और वह पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है जिन पर टैंक का चढ़ना लगभग नामुमकिन है। नेपाल की जियोग्राफी किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। नेपाल का बॉर्डर 2 देशों से मिलता है, इंडिया और चाइना। यह दोनों देश भी पावरफुल देश है और इन दोनों पड़ोसी देशों के साथ नेपाल के काफी अच्छे संबंध हैं। इंडिया से और चाइना से ही नहीं बल्कि UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया और USA इन देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन है। बहुत टफ जियोग्राफी और पावरफुल देश के सपोर्ट के अलावा नेपाल की आर्मी में 95 रह सैनिक नेपाल के गोरखा सैनिकों की दुनिया के सबसे फेयरलेस सैनिक कहा जाता है। अगर आप इतिहास में देखोगे तो अंग्रेजों ने नेपाल में कब्जा करने की कोशिश भी की है और कामयाब नहीं हो पाए थे। नेपाल गौतम बुद्ध का देश है, एक शांति प्रिय देश है, वैसे कोई भी देश पर हमला नहीं करना चाहेगा। नंबर 2, भारत से जीतना भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया ताकतवर पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान हमला कर चुके हैं, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14,44,000 सैनिक, 1,800 फाइटर प्लेन और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का नॉर्थ पार्ट हिमालय से घिरा हुआ है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी। दुश्मनों के नॉर्थ से अटैक करने की बहुत कम चांस है। और अगर साउथ के हिस्से की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से कोई हमला भी करे तो 284 शिप्स, 10 डिस्ट्रॉयड, 16 सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइल और एयरक्राफ्ट वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स, दुनिया की नंबर 1 नेवी USA के पास है और इनके अलावा 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, इनमें से 2 वेपन्स को USA इस्तेमाल भी कर चुका। इस विशाल देश का बल और इसकी ताकत, तीनों सेनाओं की ताकत इतनी ज़्यादा है कि USA का प्रेसिडेंट चाहे तो उसके इशारे पर मिलिट्री धरती के हर देश, हर राज्य, हर शहर का सफाया कर सकती है। एक बार नहीं, कई बार। USA का बेस्ट डिफेंस, बेस्ट पॉलिसी, मिलिट्री प्रोसेस का साइज, इनकी पॉलिटिक्स, इनका मिलिट्री बजट, उनकी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक, यह सब यूएसए को बनाता है वर्ल्ड सुपर पावर। इसलिए देश को जीतना नामुमकिन है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।